नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर एक और कविता रघुवीर सहाय की। पहले रघुवीर सहाय जी के बारे में। जन्म उनका सन 1929 में हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं थी अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक जो 1951 में हुआ था, उसमें उनकी आरंभिक कविताएं थी। महत्वपूर्ण काव्य संकलन था उनका सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में संबद्ध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद फिर दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सम्मान उनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। निधन उनका सन 1990 में दिल्ली में हुआ। तो उनका कहना है, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। न टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं थे, सिद्ध कथाकार भी थे और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये कविता, कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना? देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हां, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा लगता है? सोचिए सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, है ना? तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हा? आप और वो दोनों, है ना? कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। रघुवीर सहाय जी ने यह कविता इस तरीके से क्यों लिखी? वाकई हम जो दिखावे का संसार में जी रहे हैं, किस तरह से हम दूसरों के दुख दर्द को दिखा दिखा कर उसको कमर्शलाइज करते हैं, उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ओह, वो दुखी तो दुखी ही रह जाता है, लेकिन पैसा कमा के कोई और निकल जाता है। हो भैया, बंद करो ये सब। लोगों की मदद करना, रियल में मदद करना शुरू करो।
बजाय इसके कि उसको दिखावा करके उसके नाम पे पैसा बटोरना। नो नो, प्लीज डोंट डू दैट। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें समाज के हर वर्ग, हर इंसान, हर व्यक्ति और हर नागरिक का ध्यान रखने की जरूरत है, और वो भी दिल से, ऐसे नहीं दिखावे के लिए नहीं। हाँ, सो प्लीज। हाँ, सो ये थी कविता हमारे रघुवीर सहाय जी की, जिन्होंने अपने दिल से ये बात कही है। उम्मीद है उनकी ये दिल की बात आपके दिल तक भी जरूर पहुंची होगी। अब हम यहां पे हम विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।